बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। ये दोनों लोग जाकर वहां पे कैसे पता करते कि इमरान खान साहब की आंख की सेहत कैसी है? कोई सवाल जवाब ये कर नहीं सकते थे। तो फिर फैमिली ने कहा नहीं जी, जो 4 बंदे हमने कहा है उनको आप ले जाएं। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान साहब का चेकअप करके तो एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अब ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना चाह रहे थे। मोहसिन नकवी साहब ने सारा मलबा जो है वो कहते जी पूरी पार्टी मुतमईन है, सब ठीक है, लेकिन अलीमा खानम जो है वो हर चीज़ को वीटो कर देती हैं। अलीमा खानम पे मोहसिन नकवी ने भी तनकीद की और पार्टी के कुछ लोगों ने भी तनकीद की, और साथ ही साथ जो मोहसिन नकवी की तारीफ़ की अली अमीन गंडापुर ने, वेरी नेक्स्ट डे वो आए और आकर उन्होंने बताया कि वो कितने तारीफ़ के काबिल हैं। उन्होंने कहा ये बदला हम नहीं ले रहे, वरना इमरान खान को हम जेल में ही टाइट कर देते। ये लोग कहते हैं हम टाइट कर देते। ये अब अपने आप को समझते हैं कि ये खुद आर्मी चीफ़ है। मोहसिन नकवी, इनके बोलने से, इनके अंदाज से ऐसा लगता है। लेकिन आर्मी चीफ़ अपना करीबी हो और इतना ताल्लुक़ वाला हो कि कभी वो आपको बनाए, उसके लिए आप पहले रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर मदद करें, सारी सहूलियात फराहम करें, भाग दौड़ करें। उसके बाद उसी आर्मी चीफ़ को जनाब वो आर्मी चीफ़ बन जाए और बनते ही आपको चीफ़ मिनिस्टर लगाए। उसके बाद वो आपको चेयरमैन पीसीबी लगाए। उसके बाद आपको मुल्क का वज़ीर दाखिला बनाए, आपको सेनेट का इलेक्शन जितवाए बगैर किसी पार्टी के। तो ये सारी चीज़ें बड़ा कॉन्फिडेंस देती हैं। और फिर एक पूरी दुनिया के अंदर आप उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है मोहसिन नकवी का। लेकिन ऐसे ही कॉन्फिडेंट लोग हमने हर दौर में देखे हैं, हर दौर में देखे और बड़े देखे हैं। और फिर हमने इनकी दौड़ें लगती हुई भी देखी। ये लोग मुशर्रफ के साथ भी इस तरह के लोग होते थे, ज़िया-उल-हक के साथ भी ऐसे लोग होते थे, और उसके बाद आने वाले डिक्टेटरों और उससे पहले आने वाले डिक्टेटरों के साथ भी ऐसे लोग होते थे। फिर हमने देखा ये लोग नज़र ही नहीं आते, ये तारीख़ में ऐसे गायब हो जाते हैं कि इनकी औलादें भी मुँह छुपाती फिरती हैं। इनके साथ भी कोई ऐसा ही कहानी होगी मुस्तकबिल में, हम यहाँ देख लेंगे। ज़िंदगी रही तो हम देख लेंगे, नहीं तो हमारे बच्चे देख लेंगे। सबको नज़र आ जाएगा कि इनके साथ क्या होता है। इमरान खान साहब की बहनों को बहरहाल नहीं मिलने दिया गया। इमरान खान साहब बदस्तूर और बार बार यही कह रहे हैं कि मेरे ज़ाती मुआलिजीन से मुलाकात करवाओ, बात करवाओ। इंटरनेशनल प्रेशर को अब मैनेज करना पड़ेगा हुकूमत को, और ये मैनेज करने के लिए उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उनकी आ गई है। आने वाले दिनों में और चीज़ें भी आप देखेंगे। देखिए, 14 बैनुल-अक़वामी कप्तानों की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को एक ख़त भी लिखा गया कि इमरान खान साहब को इलाज की जो सहूलत है उस हवाले से खत आया। अब उन्होंने कहा जी कि ट्रीट हिम विद डिग्निटी एंड बेसिक ह्यूमन कंसिडरेशन, कि इनका जनाब इंसानी बुनियादों के ऊपर इनको इज़्ज़त के साथ ट्रीट करें, इनका इलाज करवाया जाए खान साहब का। काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है, इमरान खान साहब की खिदमात के बारे में बताया। अब इसमें ये कौन कौन लोग हैं, इसमें एलन बॉर्डर हैं, इसके अंदर माइकल अथर्टन हैं, इसके अंदर ग्रेग चैपल हैं, आयन चैपल हैं, और बेलिंडा क्लार्क हैं, सुनील गवास्कर हैं, डेविड ग्रोवर हैं, और इसके बाद नासिर हुसैन हैं, फिर सर क्लाइव लॉयड हैं, फिर कपिल देव हैं, इसके अंदर स्टीव वॉ हैं, जॉन राइट हैं, और भी क्रिकेटर हैं। ये लोग अब पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं इमरान खान साहब के हक़ में। पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारे कप्तान रहे हैं क्रिकेट के, उन्हें भी एक लेटर वज़ीर-ए-आज़म को लिखना चाहिए था। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पे ये बात उठ रही है। इमरान खान कोई छोटी शख्सियत तो नहीं है, लेजेंड है, और वो क्रिकेट का एक बहुत बड़ा लेजेंड है। अब पूरी दुनिया उन्हें जानती है, और पाकिस्तान को बहुत सारे लोग इमरान खान की वजह से जानते हैं। मैंने 2-3 वजूहात हैं जिनकी वजह से देखा कि पाकिस्तानियों को दुनिया जानती है। अब नंबर 1 वजह तो ये है कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, तो दुनिया पाकिस्तान को पहचाना कि वो एटमी मुल्क है। एक बड़ी वजह जो है वो इमरान खान है। लोग इमरान खान की वजह से पाकिस्तान को बहुत सारी जगहों पे जानते हैं। आप लफ्ज़ बोलें आसिम मुनीर, दुनिया में कहीं कोई नहीं जानता। नवाज शरीफ बोलें, दुनिया में कहीं कोई नहीं जानता। जरदारी अगर कोई जानता भी होगा तो वो ये कहेगा कि भाई वो तो करप्ट आदमी है, यही पहचान है। अब इस वक्त जरदारी साहब और मरीम नवाज़ साहबा को लॉन्च किया गया, वो काफ़ी बड़के छड़के मार रहे हैं। मरीम नवाज़ ने वहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर, ये रिपोर्ट भी हो गया मीडिया में, वहाँ पे इमरान खान साहब को ख़राब करने के लिए या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए एक वीडियो लगवाई। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही वो वीडियो नमूदार हुई सामने बड़ी वाली स्क्रीन के ऊपर, तो बच्चे पुरजोश हो गए। उन्होंने वहाँ तालियां और नारे लगाना शुरू कर दिए ऊंची ऊंची। तो फौरी तौर पे जो जैसे बच्चे आवाज़ निकालते हैं खुशी से अपने गले से, तो उन्होंने इंतज़ामिया ने फ़ौरन वो इमरान खान साहब की तस्वीर वो हटा दी स्क्रीन के ऊपर से। तो ये बच्चों का ताल्लुक है इमरान खान साहब के साथ। वो बैठ के आपको सुन लेते हैं मजबूरन,
वरना उनको कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है। वो बेचारे मजबूर हैं, वो जानते हैं निज़ाम के जकड़े हुए हैं, पुलिस भी मारती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया भी सख्ती करती है, तो बेचारे वहाँ बैठ तो जाते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनका दिल किसके साथ धड़कता है। इस वक्त तो वो इनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहते, ज़बरदस्ती बिठा कर दिखाया जाता है। यानी अगर परसेंटेज आप निकाल लें तो मेरे ख्याल में 70-80% बच्चे इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं मौजूदा दौर में। ये जो आपकी जेन ज़ी है या आपकी जेन अल्फ़ा है, ये सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब जानते हैं। अब नादरीन, जरदारी साहब की ज़रा बात आप देख लें कि जरदारी साहब बहुत उछल उछल के कह रहे हैं जी मैं बहुत बहादुर था, मैं बहुत दलेर था, मैंने बड़ी लंबी जेल काटी। एक तो जरदारी साहब में कमाल के फ़नकार हैं। इमरान खान साहब की 3.5 साल की हुकूमत को बार बार 4 साल कहते हैं और इमरान खान साहब की 2.5 साल की कैद को बार बार 1.5 साल कहते हैं और अपनी कैद 14 साल बताते हैं। मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि जरदारी साहब जो हैं ये इन्होंने 14 साल कैसे काटे हैं। जरदारी साहब जनाब अक्टूबर 1990 में गिरफ्तार हुए जब इनकी पहली हुकूमत का खात्मा हुआ और 2 साल के बाद इनको रिहा कर दिया गया। इनके ऊपर मुकदमा था अगवा करने का और भत्ता वसूल करने का और इनके ऊपर जनाब बैंक फ्रॉड केस भी बना हुआ था। यह है जरदारी साहब की हकीकत। फिर 1998 में न्यूयॉर्क टाइम के अंदर एक इंकशाफ आता है, 97 के एंड में ये गिरफ्तार होते हैं और 98 में न्यूयॉर्क टाइम में एक इंकशाफ से भरपूर एक कहानी छपती है जिसमें बताया जाता है कि बैनुल-अक़वामी घपलों में किस तरह आसिफ अली जरदारी और उनकी हुकूमत इन्वॉल्व है। बेनज़ीर भुट्टो का भी नाम आता है और सारी तफसीलात जरदारी के बारे में 1998 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखी थी और आज तक इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम के ऊपर किसी किस्म का कोई दावा नहीं किया। तो बैनुल-अक़वामी सौदों में अरबों डॉलर्स की इनकी करप्शन के सबूत भी उन्होंने हक़ाइक़ के साथ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी। 1999 में अमरीकी सेनेट में ये जो जरदारी साहब की फ़ाइनेंशियल हिस्ट्री है उसको एक केस स्टडी के तौर पर लिया गया था। अमरीकी सेनेट के अंदर वो बात कर रहे थे कि बैंकिंग प्रोसीजर्स के अंदर कहाँ कहाँ पे फ्लॉज रह जाते हैं, कमियां कोताहियां कहाँ पे रह जाती हैं। तो उस पर बात करते हुए अमरीकी सेनेट के अंदर जरदारी साहब का जो केस है उसको एक केस स्टडी के तौर पे रखा गया। ये जरदारी साहब का एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि करप्शन के मामलात में अमरीकी सेनेट में जरदारी साहब को पढ़ाया जा रहा था। 1998 में स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे सबूत दिए और आसिफ अली जरदारी साहब की निशानदेही की कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला बंदा है और इसने पाकिस्तान के पैसे पहुँचाए हैं इधर स्विट्ज़रलैंड में और ये सारे सबूत हम आपको दे रहे हैं। अब 97 में गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन ठीक 1.5 साल के बाद मई 1999 में आसिफ अली जरदारी साहब अस्पताल में दाखिल हो गए। यानी 1.5 साल भी आसिफ अली जरदारी बर्दाश्त नहीं कर सके। 1.5 साल 2 साल पहले सज़ा काटी जरदारी साहब ने और वो छूट गए करप्शन के अंदर जब वो जवान थे। लेकिन जवानी में भी मैंने आपको दिखाया ना कैसे वो लाठी टेक टेक के चलते थे, कैसे उनकी गर्दन, कैसे उनका जिस्म झुका हुआ, अजीबोगरीब हालत उनकी हो गई थी और मेडिकल बुनियादों पे तब भी अस्पतालों के अंदर ही रहे। और अब जनाब 1999 में मई में नवाज शरीफ की हुकूमत थी और जरदारी साहब अस्पताल में दाखिल हो गए और बेहतरीन सहूलियात उन्होंने इंजॉय की। 2003 में स्विट्ज़रलैंड में भी आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को 6-6 महीने की सज़ा हो गई और $50,000 का इन्हें जुर्माना भी हो गया और इन्हें कहा गया कि पाकिस्तानी हुकूमत को $11 मिलियन वापस किए जाएं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।